मन से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जब यहां पर नारकोटिक्स के खिलाफ हमारे देश की एक लड़ाई के बारे में चिंता और चिंतन करने के लिए एकत्रित आए हैं, तब ये बात सदैव हम सब के लिए ध्यान में होनी चाहिए कि हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। अमृत महोत्सव के वर्ष में देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार और समग्र देश के सामने कुछ लक्ष्य तय करने का आह्वान किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कुछ लक्ष्य तय किए जाए कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब देश इस क्षेत्र में कहां पर खड़ा होगा। जब गृह मंत्रालय के सामने लक्ष्य तय करने का प्रश्न आया, तब ढेर सारी चीजों पर हमने फैसले भी किए, क्योंकि गृह मंत्रालय का काम और व्याप एकदम बृहद है। हमने निर्णय भी करे और लक्ष्य भी तय करे, मगर मेरे गृह मंत्री नाते मुझे पूछे तो सब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम ऐसे जंतर पर खड़े हैं। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लड़ाई को कहीं न कहीं हम ढीली ढाली छोड़कर एक बहुत बड़ी आफत को हमारे सर पर मोल लिए हैं, और आज ऐसे जंतर पर खड़े हैं कि यहां से दृढ़ संकल्पित होकर एक सामूहिक मन बनाकर साझा का के अप्रोच और होल ऑफ गवर्नमेंट के अगर हमारा, तो हमारा विजय निश्चित है और हम ये लड़ाई को जीत सकते हैं। इस पूरे के अंदर जो विशेष राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष और एजेंसियों के अध्यक्ष आए हैं, वो सभी से मेरा करबद्ध विनती है कि इस लड़ाई को हम सबको साथ लेकर लड़ने के लिए मन बनाए और सभी के जिम्मे जो दायित्व है इसका 100% दायित्व के निर्वहन का मूड बनाए। मित्रों, आज जब यहाँ पर है तब एक बेस जोन रूलिंग ट्रॉफी का भी अभी दिल्ली को दिया गया। मैं दिल्ली जोन के सभी काम करने वाले हमारे साथियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, और मैं मानता हूं कि ये तंदुरुस्त स्पर्धा ट्रॉफी हासिल करने की हमारे लक्ष्य की और हमें बहुत तेजी से ले जाएगी। अवैध खेती के पहचान के लिए भी एक ऐप को आज यहाँ पर सार्वजनिक किया गया। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया गया, और इसके साथ साथ इंदौर के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है। ये सारे कदम कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से नारकोटिक्स के खिलाफ हमारी लड़ाई को गति देने वाले कदम हैं। मित्रों, नारकोटिक्स का उपयोग हम सब जानते हैं, आने वाली पीढ़ियों को खोखला नारकोटिक्स कर देता है। आने वाली पीढ़ियां हमारे देश के विकास की नींव होती है। अगर देश के विकास की नींव ही खोखली हो तो इस पर एक मजबूत देश की संरचना नहीं हो सकती है, और वो वहां तक सीमित नहीं रहता। युवा तो दिग्भ्रमित होते ही हैं, युवा पीढ़ी खोखली होती ही है। इसके साथ साथ देश के अर्थतंत्र पर भी इसके ढेर सारे दुष्परिणाम पड़ते हैं। देश के अर्थतंत्र के साथ साथ नार्को टेरर के माध्यम से देश की सुरक्षाएं भी, देश की सीमाएं भी, देश की सुरक्षा और देश की सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम भी ये नारकोटिक्स की तस्करी करता है, और एक इस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल नुकसान हमारे देश को करता है कि इसके खिलाफ लड़ाई करने का मूड हमने बनाना पड़ेगा। मैं आज आप सबको इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैंने मंत्रालय के मंत्री बनने के बाद दुनिया भर में नारकोटिक्स से ग्रसित, नारकोटिक्स की समस्या के सामने लड़ाई हार चुके हुए देशों का अध्ययन किया है। कई देश हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है, कई देश हैं वो लड़ाई हार चुके हैं, मगर हम ऐसे
जंचर पर है कि लड़ाई को आज भी हम जीत सकते हैं अगर लड़ते हैं तो। 130 करोड़ की आबादी का देश एक संकल्प लेकर निकले तो निश्चित रूप से ये लड़ाई को हम जीत सकते हैं। और लड़ाई हारने का कारण का मीमांसा करते हैं तो निश्चित रूप से 3 ही कारण दिखते हैं। ये लड़ाई को सरकार की लड़ाई बनाकर लड़े, अगर इस लड़ाई को हम जनता की लड़ाई बनाकर लड़ेंगे, ढेर सारी संस्थाओं को साथ में जोड़ेंगे, युवाओं को साथ में जोड़ेंगे, विशेष कर माताओं को, मातृशक्ति को साथ में जोड़ेंगे, तो ये लड़ाई हम नहीं हार सकते। ये लड़ाई को कोई एक डिपार्टमेंट नहीं लड़ सकता। गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल विभाग और देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सब इकट्ठा होकर एक समान तीव्रता के साथ एक ही दिशा में अगर हम लड़ते हैं तो ही ये लड़ाई जीत सकते हैं, वरना लड़ाई हारने का एक दूसरा कारण होता है। और तीसरा कारण अप्रोच में गलती। कई देशों ने गलती की कि जो ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको उन्होंने गुनहगार मान लिया। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि जो ड्रग्स का सेवन करता है वो विक्टिम है, जो ड्रग का कारोबार करता है वो गुनहगार है, और उसके साथ निर्दयतापूर्वक रूथलेस अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर हम कर लेते हैं तो ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए गृह विभाग ने एक रणनीति बनाई है। इसके 3 बिंदु है। सबसे पहले संस्थागत संरचना की मजबूती। ये लड़ाई को लड़ने के लिए इसकी संस्थाएं हैं, इसको मजबूती देनी पड़ेगी। इसलिए हमने एनकोड बनाया है, जॉइंट टास्क फोर्स बनाया है। राज्यों के अंदर आप जिसके अध्यक्ष बने हैं, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बन गए। मुझे आनंद है कि आज पूरे देश भर में एक भी यूनिट ऐसा नहीं है जिन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नहीं बनाया है। ये विगत 1 साल में हुआ है। और ये संस्थागत मजबूती देने के लिए हमने ढेर सारे काम किए। इसके साथ साथ सभी नार्को एजेंसियों का और नशा के उन्मूलन के लिए काम करने वाले सारी एजेंसियों का एक समन्वय होना चाहिए। सबकी दिशा एक होनी चाहिए, सबके प्रयास की तीव्रता एक समान होनी चाहिए। एक दिशा और एक समान तीव्रता के साथ काम करते हैं तभी जाकर सफलता मिलती है। और इसका तीसरा बिंदु है सरकार के विस्तृत जन जागरूकता अभियान। जो वीरेंद्र जी ने कहा, ढेर सारी धार्मिक संस्थाएं, ढेर सारी सामाजिक